Oh, he's off the mark. He's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका फिर से एक और बार स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आरके सर। तो सर, आज हैदराबाद ने ये मैच जीत लिया और उसी के साथ आईपीएल 2020 में जीत का आगाज भी कर लिया। जी हाँ दर्पण, केन विलियमसन के आने से हैदराबाद आबाद भी हुआ। जी, पॉइंट टेबल में जो सबसे नीचे दबा हुआ था 2 पायदान ऊपर भी आया जी, और दिल्ली जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ था जी, 1 पायदान नीचे भी आया जी। तो थोड़ा परिवर्तन भी हुआ। और देखो, अब तक करीब करीब 2 या 3 मैच सभी टीम ने खेले जी, और कम से कम 1 मैच सबने जीता है। जी, ये जो हैदराबाद बर्बाद हो रहा था, जी। आज एक जीत से उन्होंने भी अपना आगाज किया। लेकिन सर, बात करें विलियमसन की, तो विलियमसन T20 फॉर्मेट में इतने जाने माने नहीं जाते। आप बात करो वनडे या टेस्ट की, तो नो डाउट विलियमसन का काफी नाम है वनडे और टेस्ट में। लेकिन T20 की बात करें तो लेकिन आज उसने प्रूव किया जी, कैन विलियमसन कैन डू एनीथिंग। यस, डेफिनेटली। वो बल्लेबाज इतने ताकत से नहीं, हाँ लेकिन गेम से, दिमाग से खेलता है जी। वो और आज आप उनके शॉट देखे तो मिनिमम रिस्क के साथ आज उन्होंने वही तो उसकी ताकत है जी। वो प्लेसिंग और टाइमिंग बेहतरीन होती है विलियमसन की जी, इसीलिए तो टॉप 3 में उनका नाम रहता है। सिर्फ पावर हिटिंग ही सब कुछ नहीं होता, जी, ये बताता है विलियमसन का बैटिंग। और जॉन बेरिस्टो की बात करें, मैंने आपको बताई है कि जॉनी बेरिस्टो का बेस्ट शो चल रहा है। और उसके बाद डेविड वार्नर अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार जी, बिल्कुल खेल गए। लेकिन सर, बात करें आप जॉनी बेरिस्टो और डेविड वार्नर की, तो आज ओपनिंग स्टार्ट काफी स्लो रहा था। हाँ, ये विकेट डबल पेस थी, मीडियम पेसर को भी यारी दे रहा था। और विकेट के व्यवहार को देखते हुए उन्होंने सोचा कि फिलहाल पहले पावर प्ले में विकेट को बचाए रखना ठीक होगा। और दूसरी बात, ये मैदान पर हैदराबाद खेल चुका था जी, दिल्ली अभी खेला नहीं था जी, उनको मैदान का सब आइडिया था कि इसके ऊपर 160-65 रन का टारगेट अच्छा होगा। जी, तो वही हिसाब से उन्होंने प्लानिंग से खेला। और हालांकि अमित मिश्रा ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जी, रबाडा ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, मार्क टोइनिस ने कोई विकेट नहीं लिया लेकिन बहुत ज्यादा रन भी नहीं दिए। तो कुल मिला के पहली बार ऐसा देखा गया जी, कि बॉलरों को भी मदद करने वाला विकेट था। जी, और तभी खेल का मजा आता है। जी, ऐसा बिल्कुल। नहीं कि बॉलरों की पिटाई होती रहे हाँ और बैट्समैन शानदार मजेदार गेम का प्रदर्शन करते रहे। जी, 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 आज तक दर्पण हर 8वीं गेंद पर 6 लगा है, जी, लेकिन ये पहला मैच था जहां छक्के मारने में बैट्समैनों के छक्के छूट रहे थे। जी, जी। तो दिल्ली की बैटिंग के बारे में बात करें तो आज पृथ्वी शॉ ने कुछ निराश किया है, क्योंकि उतनी जल्दी नहीं थी, उतना बड़ा स्कोर नहीं था, विकेट पे टिके रहना जरूरी था। लेकिन वो बाहर के बॉल को छूने गए और अपना विकेट फेंक के आ गए। उनको अगली मैच को रीरन करना था जी, जो पहले भी ऐसा हुआ था, यही पृथ्वी शॉ था। और उन्होंने 6 ओवर में 36 रन किए थे, बाद में स्टार्ट लिया था और अच्छे बेहतरीन रन बनाए थे। लेकिन मैं पहले से कहते आ रहा हूँ कि पृथ्वी शॉ बहुत दूर से खेलता है बॉल को। हाँ। वो बॉल के पास नहीं जाता, तो इससे ये दिक्कतें पैदा होगी। जब स्विंग बॉलर होगा, आउट स्विंग इन स्विंग डालेगा, तब आप बॉल को दूर से खेलोगे तो ये एज लगने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, जिसका नतीजा आज आपने देखा कि पृथ्वी शॉ अपना विकेट सस्ते में गवा बैठे। पृथ्वी शॉ का यही है, 200 अच्छा करता है तो तीसरा फ्लॉप शो कर देता है। जी, फिर भी जैसे आप कहते हैं, उनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप के ऊपर काम करने की जरूरत है। परिस्थिति का नज़ारा देखकर कि उनको बॉलर के पीछे जाना होगा। जबकि ये 162 रन का स्कोर उसके सामने था, इस गेंद को छेड़छाड़ी करने की कोई जरूरत नहीं थी। जी। और उसके बाद शिखर धवन, वो भी अपने फॉर्म के शिखर पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जी। वो 30-35 रन बनाना फिर आउट हो जाना एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को शोभा नहीं देता। जी, बिल्कुल। हालांकि धवन और श्रेयस अय्यर ने बीच में पारी को संभालने की कोशिश की थी,
लेकिन बाद में श्रेयस अय्यर के आउट हो जाने के बाद वो मोमेंटम नहीं मिला दिल्ली को और आखिरकार हैदराबाद ने ये मैच 15 रनों से जीत ली। हाँ, पिच को इनके बैट्समैन भाप नहीं पाए। जी बिल्कुल। पिच में डबल पेस था। उन लोगों का टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय उनको लेट हुआ। जी वे लोग ये सोचते थे कि फिर ड्यू फैक्टर काम कर जाएगा, जी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी 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 और ऋषभ पंत के पास एक बेहतरीन मौका था कि अपने आप को प्रूव करने का, वो जबकि ये धोनी का स्थान खाली है, दो उम्मीदवार कीपिंग के उनसे बहुत आगे चल रहे हैं। ऋषभ पंत अगर आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पता चलता कि ऋषभ पंत भी स्पर्धा में पीछे नहीं है, लेकिन संभल के खेले एज यूजुअल, लेकिन फिर संभल के खेलने में सामने रन रेट बहुत बड़ा हो गया और फिर उनकी एक जो स्टाइल होती है विकेट के अंदर आकर लेग स्टंप पे उठाने की, उसी उठाने के चक्कर में उनकी विकेट भी उठ गई। जी बिल्कुल। लेकिन सर आज राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, और हालांकि टी नटराजन ने आज काफी सारे यॉर्कर डाले जो एक्यूरेट थे। टी नटराजन ने अपने आप को प्रूव किया कि वो यॉर्कर के शहंशाह बन सकते हैं जी। और टी नटराजन निश्चित तौर से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट है उसकी नज़र में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा बॉलर जो लेफ्ट हैंडेड है जी और स्पेस भी अच्छी है जी, इसीलिए खलील अहमद को बहुत सारे मौके दिए गए, हालांकि वो मौका का फायदा उठा नहीं पाया। अब अगर टी नटराजन अपने आप को इसी तरह से परफॉर्म करता जाएगा तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो बाएं हाथ के गेंदबाज को बहुत बेसब्री से ढूंढ रहा है, उसी के सिलसिले में इतने मौके मिले खलील अहमद को, हालांकि वो उनको फायदा उठा नहीं पाया। लेकिन टी नटराजन अगर ऐसा परफॉर्म करता जाएगा तो निश्चित रूप से वो नज़र में आएगा और उनका स्थान बहुत जल्दी भारतीय टीम में शामिल हो किया जाएगा। राशिद खान की भी एक बात कर लेते हैं। राशिद खान की आपने छेड़ा था। राशिद खान एक बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। वो कभी अपने आप के ऊपर प्रेशर को महसूस नहीं होने देते। जी बिल्कुल। वो अपनी मस्ती से खेलते हैं, टू द विकेट गेंदबाजी करते हैं और उसकी वजह से ये हमेशा सफल रहते हैं, हमेशा गेम चेंजर साबित होते हैं। आज भी 4 ओवर 14 रन दिए और लिए 3 महत्वपूर्ण विकेट। जी बिल्कुल। लेकिन सर विलियमसन के आ जाने के बाद अभी सनराइजर्स हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बहुत ही अच्छी दिख रही है। अभी उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आगे भी और सारे मैचेस जीतती रहे और हमें एंटरटेन करती रहे। एक और बात सर, जाते जाते हमारे फैंस को क्विक रिव्यू आज के मैच का। ऋषभ पंत को बहुत ध्यान से खेलना होगा और नटराजन सबकी नज़र में आ गए हैं। दूसरी बात, वार्नर ने सबको वार्निंग दे दी है जी बिल्कुल कि अब वो तैयार है, हैदराबाद का सूर्योदय हो चुका है। तो ये था आज की मैच का एनालिसिस। अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे।